हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लुक को जब मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके Q&A डाला था तो आप सब लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया था कि इसका फुल ट्यूटोरियल चाहिए। अब आप लोग कुछ मुझसे बोलो और मैं ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या? तो मैं आ गई हूँ इसका स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल लेके, जिसमें मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्किन को प्रेप कर लेना है, क्लीन करके टोनर अप्लाई कर लेना है। उसके बाद लगाना है मॉइस्चराइज़र। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ रिकोड का, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपको कुछ देर वेट करना है। उसके बाद लगाना है प्राइमर। मैं यहाँ पे रिकोड का लगा रही हूँ। प्राइमर भी ज़्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा थोड़ा सा ही लगाना है, टी जोन पे स्पेशली लगाना है। उसके बाद आपको यूज़ करना है एक अच्छा सा फाउंडेशन। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरे मॉडल का फेस बिल्कुल क्लीन था, इसलिए मैंने करेक्टिंग को स्किप किया और डायरेक्ट फाउंडेशन लगाया है। फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं फॉरएवर 52 का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अब कंसीलर को कैसे ब्लेंड करना है इसका एक प्रो टिप बताती हूँ। सारा प्रोडक्ट पहले आप नीचे की तरफ ब्लेंड करो। जब सारा प्रोडक्ट नीचे की तरफ ब्लेंड हो जाएगा, लास्ट में जो प्रोडक्ट बच जाता है ब्लेंडर में, उससे आपको अंडर आइज के नीचे ब्लेंड करना है। इससे अंडर आइज के नीचे कभी भी क्रीजेस नहीं आएंगे। अगर आप ऊपर की तरफ ब्लेंड करते हो तो सारा प्रोडक्ट अंडर आइज के नीचे चला जाता है, जिससे क्रीजेस आ जाते हैं। अब हम करेंगे कॉन्टोरिंग। फेस को थोड़ा सा शार्प और डिफाइन लुक देंगे, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का कॉन्टोर और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हो तो ज़रूर देखा होगा मुझे ये प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए। मैं अपने हर एक ब्राइड पे इसको यूज़ करती हूँ, मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है। लिक्विड ब्लश के लिए मैं यहाँ पे दो ब्लश का यूज़ कर रही हूँ, एक O2O का है और एक है फॉरएवर 52 का। दोनों ही ब्लशेस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक डार्क था, एक लाइट था, इसलिए मैंने दोनों को मिक्स करके और फिर अपना शेड बना के लगाया है। तो आप ऐसे ऐसे ट्रिक्स फॉलो कर सकते हो। अगर कोई शेड आपके पास नहीं है तो आप दो शेड को मिक्स करके अपना शेड बना सकते हो। एंड मैं अप्लाई करते टाइम ही आधा तो ब्लेंड कर देती हूँ अपने फिंगर से ही, उसके बाद मैं ब्लेंडर यूज़ करती हूँ। इससे मुझे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट मिलता है, पूरा स्किन में ना ब्लेंड हो जाता है। और हमेशा कोशिश करना कि ब्लश आप ऊपर की तरफ ब्लेंड करो, पूरा चीक्स पे मत ब्लेंड कर देना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखता है। और अच्छे तरीके से आपको ब्लश को ब्लेंड कर देना। उसके बाद जो अंडर आइज पे थोड़ा बहुत क्रीजेस आया है, जो कि मेरा नहीं आया था, बट स्टिल मैंने उसको पहले ब्लेंडर से ब्लेंड किया है। अब हम पूरे मेकअप को करेंगे सेट, जिसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ रिकोड का लूज पाउडर और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लूज पाउडर है। अगर आप ढूंढ रहे हो कोई अच्छा लूज पाउडर इन्वेस्ट करने के लिए तो आप डेफिनेटली रिकोड के लूज पाउडर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और फिर ब्लश हम यूज़ करेंगे पाउडर ब्लश, जो कि आई मैजिक का मैंने यूज़ किया था। मैं इसको ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैलेट है अफोर्डेबल में, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद हम करेंगे पाउडर कॉन्टोरिंग, जिसके लिए मैंने फॉरएवर 52 का ही पैलेट यूज़ करा है। और अब आता है मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट, जो है हाईलाइटर अप्लाई करना। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप सब लोग मुझे कमेंट करके पूछते रहते कि कौन सा हाईलाइटर लगाते हो, तो लो इस वीडियो में मैंने वो भी बता दिया। अभी हम आईलिड पे भी फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ करेंगे एज अ बेस, ताकि हमारा हर एक कलर अच्छे से पॉप आउट करके नज़र आ सके। अब बेस को पूरा फिक्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे PSC का फिक्सर, जो कि मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनाता है मेकअप को। अगर आप ये बाई करने की सोच रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसकी जगह फॉरएवर 52 का फिक्सर यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर है। चलो अब आप लोगों को सिखाते हैं आई मेकअप, जो कि मेरा OG आई मेकअप है। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है मेरा आई मेकअप, तो आज सीख लो। और इसके लिए मैं जो आई शैडो पैलेट यूज़ करने वाली हूँ वो है प्रॉस का द सोस टॉपर, और बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल आई पैलेट है ये। आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक डार्क शेड को पिक करना है और आउटर कॉर्नर पे उसे अप्लाई करके और हल्का हल्का ही उसे ब्लेंड करना है आगे की तरफ। सेम शेड को पिक करना है एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश में और एक फेक क्रीज लाइन क्रिएट करनी है, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। उसके बाद एक बड़ा सा फ्लफी ब्रश लेना है, लाइट कलर का शेड पिक करके सारे एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ एक फेक कट क्रीज। मेरी मॉडल की आईज थोड़ी छोटी थी, इसलिए मैं कट क्रीज के साथ मेकअप कर रही हूँ, ताकि उनकी आईज थोड़ी और बड़ी लगे। फिर मैंने सेम पैलेट से गोल्डन शिमर को पिक किया है और उसको लिड पे लगा दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्लिटर भी लगाया है, जिसके लिए सबसे पहले हमको लगाना पड़ेगा ग्लिटर प्राइमर या ग्लिटर ग्लू, क्योंकि उसके बिना आपका ग्लिटर चिपकने नहीं वाला है। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ ग्लिटर। आप पिगमेंट प्ले का भी ग्लिटर ले सकते हैं, रिकोड का ले सकते हैं, LIT का भी ले सकते हैं, पिंक बाइट का भी ले सकते हैं। इतने सारे मैंने ग्लिटर्स आपको बता दिया है। और अगर आपको आई मेकअप का फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं अलग से आपके लिए इसका वीडियो
लेके आऊंगी। और व्हाइट काजल लगाने का सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि आप कोई भी स्मॉल ब्रश ले लो और उसके बैक साइड पे काजल को रब करो और उससे फिर लगाओ, देखना उससे इतना अच्छा पिगमेंट आपको मिलेगा। लाइनर के लिए मैं यहाँ पे प्रॉस का लाइनर यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लाइनर है, लॉन्ग लास्टिंग भी है और बिल्कुल भी इसमें शाइन नहीं है, बिल्कुल मैट फिनिश देता है। मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ये लाइनर। लेसेस का लिंक चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे हाईलाइट चेक कर सकते हो, जो लिंक नाम से होगा उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे मेरा मस्करा लग चुका है नीचे, तो मैंने एक स्पूली लिया है, उससे रब करके इजीली निकाल दिया उसको। आप भी ऐसे ही निकाल सकते हो। और मस्करा का मैं क्लिप लेना भूल गई थी, वो मैंने यूज़ किया था मार्स का, आप उसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है वो, अफोर्डेबल भी है और वो बहुत अच्छा भी है। और आप देख सकते हो हमारा आई मेकअप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, कितनी बड़ी भी लग रही है इनकी आंखें। तो आप जब भी छोटे आईज पे काम करो ना तो ये वाला आई मेकअप दे सकते हो, इससे आंखें बड़ी लगेगी। आईब्रोज को आप हमेशा एंड से स्टार्ट करना, फिल करना। अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दोगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल दिखेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। तो हमेशा आप कोशिश करो कि आप एंड से स्टार्ट करो। मैं तो प्रो हो चुकी हूँ तो कहीं से भी स्टार्ट कर देती हूँ, पर आप हमेशा एंड से ही स्टार्ट करना। लिप लाइन करने के लिए मैंने एक लिक्विड लिपस्टिक ली है शी ग्लैम की और लाइनर ब्रश की हेल्प से मैंने उसे अप्लाई किया है। इससे ना बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड लुक मिलता है। लिप लाइनर भी आप यूज़ कर सकते हो, मैं कभी कभी ऐसे भी यूज़ कर लेती हूँ। उसी लिपस्टिक को मैंने पूरे लिप पे लगा दिया था और मैं अब सेंटर में यूज़ कर रही हूँ लव अर्थ की सिट्रस कॉस्मो शेड आई गेस। और हल्का हल्का उसे हम शेड क्रिएट करेंगे ताकि वो ऑम्ब्रे इफेक्ट आ सके। बिंदी हमने यहाँ पे लगा दिया है ब्लैक कलर का, बट गड़बड़ लुक कर रहे हैं तो इतना सिंपल बिंदी से तो काम नहीं चलने वाला था, तो फिर क्या था, क्रॉस क्रोस जो भी चल रहा है आजकल वो सब हमने कर लिया। एंड आई होप कि मैंने आपको सब कुछ अच्छे से सिखाया होगा। अगर आपको ये लुक अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताना मुझे। मैंने सोचा था कि मैं मैट लिप्स ही रखूंगी, बट मैं ग्लॉस से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ ना कि मैं एंड मोमेंट तक भी ग्लॉस अप्लाई कर ही देती हूँ। आप लोग मुझे बताना कि आपको मैट लिप्स ज़्यादा पसंद है या फिर ग्लॉसी लिप्स। एंड या ये लुक कंप्लीट हो चुका है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा। एंड आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है नए नए कॉन्टेंट बनाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय।